Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. What is endorsement? Endorsement क्या है? Let us start. Under Section 15 of Negotiable Instrument Act 1881 defines endorsement. So, before knowing this, first of all, we must know what is negotiable instrument. Negotiable instrument, NI, negotiable instrument क्या है? देखिए, अंडर सेक्शन 14 ऑफ NI Act 1881 defines negotiation. First of all, we know NI, negotiable instrument. इसके मुताबिक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट आते हैं? नंबर 1, प्रोमिसरी नोट. नंबर 2, बिल ऑफ एक्सचेंज. और नंबर 3, चेक. ये चेक आते हैं. इसके बाद बैंक ऑर्डर, ड्राफ्ट एज पर यूजेस, पर्सनल में चेक के साथ वो भी आते हैं. मेनली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दीज आर 3 इंस्ट्रूमेंट्स. तो नेगोशिएशन क्या है? नेगोशिएशन when a person transfers a bill of exchange, promissory note, or a check to another person so as to constitute the transferee the holder thereof. ये नेगोशिएशन की डेफिनेशन है. When a person transfer a negotiable instrument to another person so as to constitute the transferee, ये जो पर्सन है ये होल्डर बने. सेक्शन 8 ऑफ NI एक्ट के मुताबिक ये होल्डर बन जाए. ये नेगोशिएशन है. ये वैलिडिटी है एज पर NI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. ये डिफाइन करता है अगर कोई व्यक्ति बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोविजन और चेक को दूसरे के फेवर में ट्रांसफर करता है तो ये ट्रांसफरी उसका होल्डर बन जाता है. लीगली बनता है. या आप ये कह सकते हैं कि when bill of exchange, promissory note or check is transferred to another person who gets the right of a holder legally. एंडोर्समेंट क्या है? पृष्ठांकन हिंदी में बोलते हैं. इसका मतलब ये है कि ट्रांसफर ऑफ राइट, ट्रांसफर ऑफ राइट टू अनदर पर्सन, और वो लीगली वैलिड है. ये नेगोशिएशन बताता है. तो अब एंडोर्समेंट अंडर सेक्शन 15 ऑफ NI एक्ट डिफाइन ट्रांसफर ऑफ राइट. एक देखिए, एक है ट्रांसफरर, दूसरा ट्रांसफरर और इसको होल्डर भी कह सकते हैं, और ट्रांसफरी और एंडोर्सी
एंडोर्सी होल्डर और एंडोर्सर, ये है जो ट्रांसफर करता है इंस्ट्रूमेंट टू ट्रांसफरी को, ताकि इसका जो राइट है इसको ट्रांसफर हो जाए। तो ये एंडोर्समेंट कहलाता है। और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एंडोर्समेंट जो है, जब किसी चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोविजनल नोट के बैक पे पेई या एंडोर्सी जिसको ट्रांसफर किया गया है वो साइन कर दे और वो फर्दर इसको आगे भी ट्रांसफर किया जा सकता है, उसकी वैलिडिटी बनती है। तो ये 2 वेज में किया जाता है। जैसे 2 तरीके हैं 2 वेज ऑफ ट्रांसफर। नंबर 1 बाय डिलीवरी। इफ द इंस्ट्रूमेंट is payable to bearer। अगर पेबल टू बियरर है, ये सेक्शन 47 बताता है ऑफ एनआई एक्ट कि अगर बियरर अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, चेक है, तो डिलीवरी से ही उसका एंडोर्समेंट हो जाता है क्योंकि वो बियरर है। दूसरा बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी इफ द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू ऑर्डर। ये सेक्शन 48 ऑफ एनआई एक्ट बताता है। अगर वो ऑर्डर है, पेबल टू ऑर्डर, तो पेबल टू ऑर्डर के केस में तो एंडोर्समेंट करनी पड़ेगी और डिलीवरी 2। अगर बियरर है तो उसको डिलीवरी से ही हो जाएगा। तो इसको कैसे करते हैं? देखिए, चेक है, ये सपोज एक चेक है, ये चेक यहां पर ड्रॉर है और ये पेई है। पेई को ये चेक पेई के नाम है, तो पेई जो है इसके या तो फेस पर, इसके इधर ही फेस, जनरली बैक ऑन द चेक, बैक ऑन द इंस्ट्रूमेंट किया जाता है एंडोर्समेंट। लेकिन ये फेस में अगर स्पेस है तो यहाँ भी ये किया जा सकता है। ये जो पेई है नीचे साइन करेगा और पे टू लिख देगा, तो ये एंडोर्समेंट हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये है कि फेस पर ही एंडोर्समेंट की जाए। दूसरा बैक, एक तो ये फेस, दूसरा है बैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के बैक पर, जनरली बैक पे ही एंडोर्समेंट किए जाते हैं क्योंकि बैक पे स्पेस एनफ होता है। तो तीसरा भी जो रूल एनआई एक्ट कहता है, तीसरा ऑन ए अटैच्ड स्लिप, आप अटैच स्लिप से भी इसका एंडोर्समेंट कर सकते हैं। तो 3 विधि हैं, एक ऑन द फेस, ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, दूसरा बैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और तीसरा ऑन ए अटैच स्लिप, उसके साथ एक स्लिप भी अटैच की जा सकती है। और इसमें फिर और क्या चीज है, इट मस्ट बी, देखिए इसके एसेंशियल क्या है, इट मस्ट बी मेड, इट मस्ट बी मेड बाय द मेकर या होल्डर कर सकता है एंडोर्समेंट विद हिज सिग्नेचर, ये मस्ट है, सिग्नेचर मस्ट। तो इससे इसको एंडोर्समेंट इसका कंप्लीट हो जाता है।
तो देखिए फिर इसका इफेक्ट क्या है, एंडोर्समेंट का इफेक्ट में नंबर 1, जो एंडोर्सी है, द एंडोर्सी, जिसके फेवर में एंडोर्स किया गया है, एंडोर्सी गेट्स द राइट टू नेगोशिएट द इंस्ट्रूमेंट फर्दर, उसको आगे भी एंडोर्स कर सकता है, ये एंडोर्सी को राइट हो जाता है। दूसरा, एंडोर्सी को राइट है, एंडोर्सी हैज ए राइट टू शू in his name against all other parties। एंडोर्सी को राइट है, अगर वो लीगली एंडोर्समेंट की है और वो लीगली होल्डर है तो उसको राइट है। एंडोर्सी को तो राइट है कि वो जितनी भी पार्टी हैं, मान लिया ए ने बी को किया, बी ने सी को किया और सी ने डी को किया एंडोर्स, और डी के पास आने के बाद इस पर सपोज ये चेक था और वो बाउंस हो जाता है, तो ये जो एंडोर्सी है लास्ट, इसका राइट्स है कि वो सी पे भी, डी पे भी और ए पे भी सूट फाइल करके अपनी रिकवरी कर सकता है। ये हमारा जो अंडर सेक्शन 15 ऑफ एनआई एक्ट 88 एंडोर्समेंट का राइट देता है। और ये नेगोशिएशन क्या है वो सेक्शन 14 में नेगोशिएशन सेक्शन 14 बताता है। तो ये था व्हाट इज एंडोर्समेंट। मेनली लोग एंडोर्समेंट को क्या समझते हैं, सिर्फ उसके बैक पे साइन किया करें, लेकिन अगर उसको मैंने बताया कि 3 तरीके हैं, ऑन द फेस भी कर सकते हैं, बैक पे भी कर सकते हैं और अटैच स्लिप के साथ भी एंडोर्समेंट की जा सकती है। तो एंडोर्समेंट जो एंडोर्सर है वो अपना राइट एंडोर्सी को दे देता है, जैसे चेक का जो अमाउंट है वो एंडोर्सी को जाता है। तो इसमें एक तो ये फुल एंडोर्समेंट होती है, ऐसा नहीं है फुल अमाउंट एंडोर्समेंट, उसके टुकड़ों में एंडोर्समेंट नहीं हो सकती। और ये विद एंडोर्सर सिग्नेचर, और फिर एंडोर्सी के फेवर में आने के बाद पे या एंडोर्सी को फर्दर इसको नेगोशिएट करने के लिए साइन करने हैं और उसको राइट्स, ये नई एक्ट उसको फुल राइट देता है रिकवरी के। जैसे मैंने इसका इफेक्ट बताया कि एंडोर्सी को गेट्स द राइट टू नेगोशिएट द इंस्ट्रूमेंट फर्दर, और एंडोर्सी हैज ए राइट टू शू इन हिज नेम, अपने नाम में, अगेंस्ट ऑल अदर पार्टी इन केस ऑफ नीड। अगर कोई ऐसा होता है तो इसको राइट है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी एनआई एक्ट में फुल है। तो फ्रेंड्स, ये एंडोर्समेंट जो मैंने बताई ये रिलेटिंग टू बैंकिंग है। एंडोर्समेंट कई जगह काम आती है जिसमें अपना अधिकार दूसरे को ट्रांसफर किया जाता है। जैसे कभी कभी जैसे हाउसिंग लोन में भी हम देखते हैं कि मान लिया किसी ने बिल्ट हाउस लिया और उसका पहली पार्टी ने इंश्योरेंस करा रखा है, तो सेकंड पार्टी जो परचेजर है जिसने खरीदा है मकान और सेलर जिसने इंश्योरेंस कराया था, तो दोबारा इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका एंडोर्समेंट हो जाता है, वो उसके नाम में ट्रांसफर हो जाएगा इंश्योरेंस। क्योंकि कई बार गलती करते हैं कि हाउस परचेज किया जबकि उसका इंश्योरेंस बिल्ट हाउस का पहले से था और फिर दोबारा इंश्योरेंस करा लिया, तो अननेसेसरी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, उसकी एंडोर्समेंट हो जाती है। वो एंडोर्समेंट अलग है। ये मैंने बैंकिंग टर्म्स में एंडोर्समेंट आपको बताई है। तो अगले पार्ट 2 में एंडोर्समेंट में क्या इरेगुलर एंडोर्समेंट और क्या इरेगुलर और क्या रेगुलर ये बताएंगे, और तीसरे में टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट। तो आई थिंक इट इज ओके। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।